કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી આજ રોજ સુરત આવી રહ્યા છે। 14મી સપ્ટેમ્બરના રોજ શહેરમાં હિન્દી ભાષા દિવસની ઉજવણીના ઉપલક્ષીમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહેવાના છે, જ્યાં તેઓ હિન્દી દિવસ પર પોતાના વિચારો રજૂ કરવાના છે। જે સંદર્ભે કેન્દ્રીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રી અજય કુમાર મિશ્રાની અધ્યક્ષતામાં આજ રોજ સુરતના અઠવા લાઇન સ્થિત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ મળી હતી। बताया हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल फिर बोले कि इतने यहीं से अभी आपसे सबसे परिचय भी हुआ। मैं अजय मिश्रा, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व है गृह मंत्रालय में। आप सबको जैसी जानकारी है, कल 14 सितंबर को शुरू होकर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। उस अवसर पर ये कार्यक्रम सूरत में होने जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कई सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए हमारे कई सत्र होंगे जो 2 दिन चलेंगे और 15 सितंबर को हम लोग इसका समापन करने वाले हैं। आप सब जानते हैं ये देश लंबे समय तक इसमें ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। उसी क्रम में हमारी भाषा को भी एक तरह से विकृत रूप देने के लिए या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हो रहे थे। उसी दौरान जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी सहित हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को एक समन्वय की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन चले उसमें प्रमुख रूप से उसका प्रयोग करके हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया था, जिससे ये एक अनुमान था कि हम आने वाले समय में जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी तो हम हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान सभा निरंतर सभी बातों पर चिंतन कर रही थी। गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए और सारा कामकाज हिंदी में ही हो। और पूरी दुनिया के देशों ने भी इस तरह की संकल्पना कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जब हमारी दुनिया पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन अपना कर रही थी, सारी बातों को बना रही थी, उस दौरान दुनिया के अनेक देशों ने हिंदी पढ़ाए जाने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में कोर्स भी शुरू कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो उस समय सरकारें थीं, खासकर जो कांग्रेस राजनीतिक दल था, जो शुरुआत से ही अंग्रेजी को हमेशा बढ़ावा देता रहा था, उस दृष्टि से संविधान सभा में भी लगातार इस तरह से विचार विमर्श होता जबकि गांधी जी की बहुत इच्छा थी उस पर विचार हो, लेकिन उनके अनुयायी भी उनकी बातों को टालते हुए ऐसी स्थिति में गए कि अंतिम में इस पर विचार करेंगे। और 12 सितंबर 1949 को इस पर विचार प्रारंभ हुआ, जो 14 सितंबर 1949 तक 3 दिन तक हुआ। उसमें विभिन्न विषय आए। लोगों ने इस बात को भी कई बार चर्चाओं में रखा कि हमारे किसी भी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को हमको हटाना चाहिए, हमको भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 1860 की शिक्षा नीति के द्वारा जो बीज हमारे यहाँ बो दिया था कि हमारी भाषाओं के बीच में ही भेदभाव उन्होंने पैदा करने का काम किया, जिसके कारण अंग्रेजी आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की कारण, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इस देश की प्रमुख भाषा बनी रही। और उन्होंने संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि अगले 15 वर्षों तक जब ये संविधान लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने एक तरह से 26 जनवरी 1965 तक के लिए ये प्रावधान उसी समय तय कर दिया जिस दिन हमने हिंदी दिवस, जैसे 14 सितंबर को हम मना रहे, तो 14, जैसे मैंने कहा, 12 से 14 सितंबर तक हम लोगों का संविधान में चर्चा हुआ था और 14 को यह तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा